वीडियो में आप जिस 45 वर्षीय शख्स को देख रहे हो, इसका नाम है अशोक। इस पर आरोप है कि पत्नी को मोक्ष प्राप्ति के लिए महाकुंभ के मेले में लेकर गया और फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, जिस तरीके से इसने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और फिर जो बहाना बनाया, उसे सुनकर प्रयागराज पुलिस भी सन्न थी। 3 बच्चों के पिता दिल्ली निवासी अशोक अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ 16 जनवरी को दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में सवार होते हैं। दोनों पति पत्नी महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे थे। पत्नी बेहद खुश कि उसका पति उसे घुमाने ले जा रहा है, लेकिन अशोक के मन में कुछ और था, क्योंकि उसने एक खौफनाक प्लान जो बना रखा था। 17 जनवरी को ये दंपत्ति महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं और अपने तमाम पापों को धोते हुए मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। वहीं अशोक अपना फोन निकालता है और पत्नी के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। आप भी देखिएगा इस वीडियो को। वीडियो बनाने के करीब 4 घंटे बाद देर रात इन्हें तलाश थी एक कमरे की, जहां ये रात बिता सके। अशोक आसपास पता करके एक कमरे का जुगाड़ करता है, जो इन्हें बिना ही आईडी दिए 1000 रुपए में मिल भी जाता है। आप भी देखिएगा इन्हें रूम की तरफ जाते हुए। रूम में जाने के बाद अशोक अपनी पत्नी मीनाक्षी को कहता है कि वो खाना लेकर आता है। अशोक के इरादे कुछ और थे। पत्नी से झूठ बोलकर वो मार्केट गया और एक तेज धार चाकू खरीदता है। करीब 30 मिनट बाद वह वापस कमरे में दाखिल हुआ। मीनाक्षी ने जब पति को खाली हाथ देखा तो उसने सबसे पहले सवाल किया कि खाना नहीं लेकर आए। इस पर अशोक ने सॉरी कहा और मीनाक्षी के गले पर तबाड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। करीब 4-5 वार होते ही मीनाक्षी ने दम तोड़ दिया था। पूरा कमरा खून से लथपथ। अशोक ने सबसे पहले चाकू को एक कपड़े में लपेटा और उस कमरे से करीब 1 किलोमीटर दूर चला गया। पत्नी की हत्या उसने कर दी थी। अब सोचना ये था कि घर पर क्या बताए, क्योंकि अकेले घर जाएगा तो बच्चे पूछेंगे कि माँ कहाँ है। इसलिए उसने तुरंत बच्चों के पास फोन मिलाया और उसने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। अशोक ने अपने बच्चों को बताया कि उनकी मां महाकुंभ में खो गई है। साथ ही उसने ये भी बताया कि वह लगातार तलाश कर रहा है और जैसे ही पता लगेगा वह तुरंत फोन करके बताता है। इतना कहकर अशोक ने कॉल कट कर दी। बच्चे होशियार थे, उन्हें पता चल गया था कि पिता झूठ बोल रहे हैं। इसका बड़ा कारण ये था कि अशोक के अफेयर के बारे में बच्चों को पहले से ही मालूम था। बच्चों ने सारी जानकारी अपने मामा को दी। मामा ने तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में हत्या की सूचना दी और शिकायत में बताया कि उसकी बहन को उसी के पति ने कुंभ में ले जाकर हत्या कर दी है। पुलिस बिना शव मिले हत्या नहीं मान सकती थी। अगले दिन सुबह जब उस मकान मालिक ने कमरे से बाहर खून आता देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने तुरंत प्रयागराज पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मंजर देखकर उनकी भी हवा टाइट। प्रारंभिक जांच में शव को हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने पहली नजर में साफ कर दिया था कि हत्या किसी तेजधार हथियार से की गई है। अब पुलिस के लिए चुनौती थी कि इतने बड़े महाकुंभ के मेले में आखिर कातिल को ढूंढे तो ढूंढे कैसे। मकान मालिक से जब रेंट पर रुके दंपत्ति की आईडी मांगी गई तो उसने बताया कि मैंने बिना ही आईडी के कमरा दिया था। पुलिस के लिए यहाँ ये केस और भी मुश्किल हो रहा था। आसपास के लगे जब सीसीटीवी कैमराज खंगाले गए तो एक शख्स अपनी पत्नी के साथ जाते हुए दिखाई दिया। कैमरा जूम करने पर पता चला कि मरने वाली औरत यही है। पुलिस के हाथ अशोक की फोटो लग चुकी थी। तब तक प्रयागराज स्टेशन को भी सूचना मिल चुकी थी कि महाकुंभ में एक औरत गुम हो चुकी है और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जैसा कि हमने आपको बताया, मीनाक्षी के भाई ने पुलिस स्टेशन में सूचना दी थी। शक के आधार पर 18 तारीख को अशोक को महाकुंभ से ही गिरफ्तार किया गया। फिर शुरू हुआ पूछताछ का कार्यक्रम। पूछताछ में अशोक ने कबूल किया कि वह शादी के बाद से ही अपनी पत्नी से नफरत करता था, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। इसी अफेयर के चलते उसने पत्नी को रास्ते से हटाना उचित समझा और महाकुंभ से बढ़िया कोई आइडिया हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भीड़ इतनी कि किसी की भी हत्या कर दे तो पता नहीं चलेगा। ऐसा उसकी मानसिकता थी। लेकिन पुलिस ने अशोक के प्लान पर पानी फेर दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि हत्या करने में वो कामयाब रहा। आप सबसे हमारा अनुरोध है, मोक्ष प्राप्ति पर ध्यान कम और कर्म पर ज्यादा दें। कम से कम पाप करने की कोशिश करें ताकि वो धोने की नौबत ना आए। कहीं ट्रेन की भगदड़ जान ले रही है तो कहीं अपने मार रहे हैं। इंसान किन से सीख ले, समाज में जानवर जो फैल रहे हैं। फिर मिलते हैं एक न्यू केस के साथ। तब तक के लिए अपनों का और खुद का ध्यान रखिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।